Thank you so much, sir. You're welcome. So many people have been on this show. इतने लोगों ने मुझे गाने सुनाए, गीत सुनाए, and I think मैं इतनी excited शायद अभी तक नहीं हुई हूँ. This is the most legendary thing. So thank you. It's my pleasure. और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपका शो इतना अच्छा होता है. और मैं जब भी देखता हूँ मजा आता है. अच्छे गेस्ट होते हैं, उनकी बातें, आपका स्टाइल की तो एनर्जी आपका बड़ा सुन लिया आप सबने. वैसे you are evergreen. अभी भी जो आपका persona है माशाल्लाह से, क्योंकि वो कहते हैं once a rock star always a rock star, और आप ओरिजिनल रॉक स्टार थे हमारे, जो सबसे पहले जिसने अपनी लुक, अपना स्टाइल, क्योंकि हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, पाकिस्तान में अभी भी कम है. Nobody carries that thing with them all the time. ये आपने कैसे सोचा कि मेरा ये persona है और मैं ऐसे ही हूँ और मैं ऐसे ही रहूंगा? बहुत आपने, मैं यही सोचता हूँ कि हमेशा आपका अपने एक स्टाइल होना चाहिए. बिल्कुल. जब आपका स्टाइल होगा तब दुनिया आपको फॉलो करेगी. आपका स्टाइल ही नहीं होगा तो आपको फॉलो क्या करेंगे? आपके अंदर कोई स्पेशलिटी कुछ होनी चाहिए ना. तो आपका साउंड या आपका स्टाइल या आपका गाना या आपके लिरिक्स, आपके बॉडी मूवमेंट या आपके ड्रेसअप होना, आपकी बातें करना, आपका एक डिफरेंट होना चाहिए. बिल्कुल. तब तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आप लोगों के लाइमलाइट में रहेंगे. लेकिन अब रिवायती बातें जो सब कर रहे हैं वो बात आप भी करते रहेंगे तो वो क्या फायदा? इसीलिए आपको लगता है कि म्यूजिक काफी सारा उस तरह से स्टैंड आउट नहीं करता जिस तरह की आपकी काफी हिट स्टैंड आउट की, बिकॉज इट वाज डिफरेंट. आपको एक जादू दिखाऊं? दिखाएं. सुबह 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 खुल गई मेरी आंख, दिल ने बोला सबसे पहले मोबाइल में झांक. मोबाइल में झांक बेटा, मोबाइल में झांक. पहली पोस्ट देखी, आई फील वेरी सैड बिकॉज मोहेम्बो इज डेड. ये मेरा नया गाना, बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी से लॉन्च हो रहा है. Oh, love it. ये सारे कॉपीराइट मेरे पास है. Oh, good. शुक्र है. ये ना चोरी हो जाए. इसलिए मैंने बता दिया कॉपीराइट मेरे पास है. जी, गुड. सर मुझे बात बताएं, मैं हमेशा ये जानना चाहती हूँ जी कि sometimes a song becomes too big, right? And फिर वो एक आर्टिस्ट की पहचान बन जाता है, and फिर उस आर्टिस्ट को हर जगह वही परफॉर्म करना पड़ता है और हर कोई उसी गाने से पुकारता है. अब आपस की बात है, कभी तंग आए हवा से कि मुझसे और नहीं गाया जाता ये गाना? आपने बहुत ऐसी बात की है कि अगर मैं इसको बोलूं तंग आ गया तो ऊपर वाले को नाराज ना हो, समझ गए. और अगर मैं ये बोलूंगा खुश हो गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो लोग बोलेंगे यार हर वक्त यही गाने गा रहा होता है. तो ये ऐसा मसला है कि इस तरह समझ ले, ये वो लम्हा है कि खुशी की इंतहा नहीं है. चाहूं तो नहीं कर सकता और ना शो ऑफ करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता. दोनों काम को जो है वो बीच में लेके चलना पड़ता है. मतलब सब्र के पैमाने को दिल और जान से पसंद करते करते अल्लाह से बस माफी मांगते रहते हैं कि अब वो नाराज ना हो, उसकी रहमत रहे हमेशा. बेशक. वेरी नाइस, वेरी वेल सेड सर. स्टोरी बोर्ड बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है क्रिएटिवली. कभी मैंने हवा से किसी को बात करते हुए नहीं सुना. दिस वाज वेरी वेरी डिफरेंट. और हवा वो चीज है इसके बगैर ना आप जी सकते हैं ना हम जी सकते हैं. जी बिल्कुल. इसके बगैर दुनिया कंप्लीट ही नहीं हो सकती. yes. और जब तक लाइफ टाइम हवा जब तक रहेगी तब तक ये गाना रहेगा. तो जब ये गाना किसी ने बोरो कर लिया, हमारे पड़ोसियों ने जी, और वहां पे भी हिट हुआ, इस तरह से हिट नहीं जितना हमारा है, नथिंग बीट्स द ओरिजिनल. तो पहली दफा आपको कैसे पता चला और क्या महसूसमेंट हुई? हाँ, इसका पहला साइन ये था कि मैं कॉन्सर्ट बहुत करता था, शोज होते थे उस जमाने में. मैं पीसी में शो कर रहा था, वहां पे एक प्रमोटर बाहर से आए थे, उन्होंने अपने 4-6 आदमी भेजे, मैनेजर वगैरह. यार वो हसन साहब से पूछो कि उनका यही है वो स्टार जो हवा गाना इनका. उन्होंने कहा तो कहना उनको मेरे साथ मीटिंग कराओ और मैं यही ठहरा हुआ इसी होटल में, उनसे मेरी मीटिंग करा दो. तो मैंने उनसे कहा भाई ये मेरा नंबर है, फोन नंबर उनको दे दिए. अभी तो मैं शो में जा रहा हूँ, मेरा कॉन्सर्ट है, मैं टाइम नहीं है, लेकिन मैं फिर इंशाल्लाह उनको मुझे कॉल करने बात करूंगा. मैं सर चला गया अपने शो में. जो शाम में कॉल आई पार्टी उनकी दोबारा कि वो साहब मिलना चाहते हैं, उमर जोसेफ नाम था उनका. और मैंने कहा ठीक है. फिर डिनर के उन्होंने इन्वाइट किया मुझे, तो मैं उनके होटल में मुलाकात हुई. तो उन्होंने बैठे हुए स्टाइल से उनका ये, मुझे तो पहली दफा कोई इंटरनेशनल प्रमोटर से मेरी कॉरेस्पॉन्डेंट इंटरेक्शन हो रहा था. तो उन्होंने कहा जी आपको पता है कि आपका कैसेट कितना बिका है? तो मैंने उस वक्त बोला, मैंने कहा इस वक्त तो पाकिस्तान में तक 15-20 लाख इसके जो कॉपीज निकल चुके हैं अभी तक. और बाकी लीगल कॉपीज की बात है, हम रिकॉर्डिंग्स की बात नहीं कर रहे. ये ओरिजिनल EMI से जो कॉपीज निकलती हैं कैसेट की.
तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा कल आपको पता है इंडिया में कितना बिका होगा? मैंने कहा वहां पे भी इतनी बिक गया होगा। मैंने कहा नहीं आइए। उन्होंने फोन किया ठग से, हाँ कल्याण जी भाई, हमें उमर बोल। अरे अरे हाँ यार ये बताइए हसन जहांगीर का कैसेट कैसा? अरे यहाँ तो लोग भीख भी मांगते उसी गाने पे, ठेले में भर के लाते, उधर बेचते उधर बेचते। अब उन्होंने वो फोन रखा, उन्होंने मुझसे बात कराया। उन्होंने कहा जी हम तो ये कल्याण जी आनंद जी ह्यूज नेम, मतलब म्यूजिक की दुनिया के किंग है ये सब। राइट, ओके। कल्याण जी आनंद जी इज अ बिग नेम, मतलब ये रफी साहब, किशोर साहब, मुकेश, जिसको भी हिट गाने अब निकलेंगे तो वो कल्याण जी आनंद जी भाई के गाने। ओके, वाओ। अब उसके बाद उन्होंने फिर एक जानी कव्वाल थे जिनका गाना है ना हरम में, वो उनको फोन किया। हाँ जानी भाई ये हसन जहांगीर, अरे बात करा हसन जी आपका गाना ये से बिकता है और वो होता है। वो उन्होंने इतने बात करा दिया कि वो करोड़ों में उन्होंने बता दिया कि इंडिया में करोड़ों में लोग ठेले पे लाके बेचते हैं आपकी कैसेट। माय गॉड। अब तो मैं समझ ले अब मेरी हालत हो गई डिफरेंट। मैं तो अपने तौर पे एक आज ही अलग स्टार बन गया। अब उन्होंने कहा कि यार वो अब मेरे साथ आपने शो करने, इतने शो यहाँ होंगे, इतने शो यहाँ होंगे, इंडिया में भी होगा, इधर उधर होगा। और आप तो मैंने मेरे लिए समझ लें एक, आप समझ लें कि आपको एक इतने बड़े, आप सोचिए इस तरह से कि अमेरिका में आपको फिल्म का सुपरस्टार बना के एज ए हीरोइन आपको हॉलीवुड की फिल्म में डाला जा रहा है, तो आप तो अपने सीनियर से पूछेंगी ना कि मुझे यार बताओ मैं हॉलीवुड में काम करने जा रहा हूं, मैं फीस क्या लूं, किस तरह से बात करूं। मैं तो पाकिस्तान में अपना कर रही हूं, वहां का सिस्टम में, आज की दुनिया कुछ और, आज तो सेकंडों में एक दूसरे से मोबाइल से कनेक्शन है। लेकिन उस जमाने में बहुत डिफरेंट बात थी ये, मतलब अनबिलीवेबल बातें होती थी ये। तो फिर उन्होंने, तो मैंने अपने सीनियर से मैंने कहा मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। मैंने अपने लोग जिनसे मैंने पूछू ना, तो उन्होंने कहा यार 20-25 हजार रुपए ले लो। अब 20-25 हजार में तो लाखों रुपए है वो। अब मैंने कहा 20-25 हजार। अब सबसे मैंने बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि 20-25 हजार से किसी ने ऊपर मुझे नहीं बताया। अब वो सुपरस्टार यहाँ के, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पूछा मैंने उनसे, तो उन्होंने बोला हार्डली उनके हिसाब से इतना बड़ा रकम है कि वो समझे शायद इसको नहीं मिलेगा। मेरी मीटिंग में डरते डरते मैंने उनसे बोला मैं 70,000 रुपए मैं लूंगा एक कॉन्सर्ट के। उन्होंने नो प्रॉब्लम, डन। अब सोचिए कहाँ 20-25 हजार, अब मैं अपने तौर पे उसको अपने हिसाब से ऊपर से आ रहे हैं, मैंने कम करेंगे। हाँ, उस वक्त हिसाब से अब कितने बनते हैं? 40 साल पहले 70,000 के कितने हो गए होंगे? मल्टीप्लाई करें आप, ये तो इतना नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा करोड़ों के हिसाब से हम बात। ठीक है, तो अच्छा अब ये तो अभी देखिए ये तो सिर्फ बातें हैं। अब जब मैंने ये बोल दिया तो उन्होंने कहा 6 शो भी कंफर्म है मेरा आपका, और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। ये मैं करके 1 हफ्ता नहीं गुजरा, मुन्नी बेगम मुझे मिली। अरे हसन जहांगीर, अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे तेरा गाना इंडिया में, अरे पागल हो गए लोग, अरे अल्लाह तू जल्दी इंडिया जा, इंडिया में तेरे दीवाने हो गए लोग। अरे सावन कुमार, ये लोग सब तेरे गाने सब इंडिया में। अरे मैं एकदम पागल हो गई, वो मेरे लिए मोहब्बत में, वो तो जाहिर एक्साइटमेंट। मैंने कहा अच्छा जी मुन्नी बाजी मैं जरूर इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा। ये लम्हा गुजरा, उसके बाद जिधर से गाड़ी गुजरी, जिधर से हर तब मेरे ही गाने बजने शुरू हो गए माशाल्लाह। उतने 1 हफ्ते नहीं गुजरे, दुबई से अरबी पार्टियों की अरब सारे आ गए। अब उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया तो अब मैं डबल माइंडेड, मैंने कहा यार ये मैं वो अरबी पार्टी, उन्होंने कहा बिलबोर्ड सबके पूरे इंडिया में बड़े बड़े लगेंगे और बड़े बड़े हर स्टेट में बड़े बड़े शोज होंगे आपके। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इस पार्टी को कैसे कन्विंस करूं कि यार अब मेरा शो, मैं तो दूसरी पार्टी मुझे मिल रही है। और उसके जब मीटिंग हुई मेरे पैसे की उनसे, तो वो मुझे 3 लाख रुपए पर शो देने के लिए तैयार हो गए। माय गॉड। अब आप सोचिए 3 लाख रुपीस और मैं 60,000 75,000। तो मैंने उमर जोसेफ साहब को दोबारा कॉन्टेक्ट, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और मेरे पास ऐसे शोज हैं, ये है वो है, मैं अगर आप मुझे रिलीज कर दें तो मैं आपका एक शो फ्री ऑफ चार्ज कर दूंगा। ओके। एक शो आपका मेरे पास वो प्लेंटी के तौर पे मैं आपको फ्री कर दूंगा, नो एनी फीस मैं नहीं लूंगा। लेकिन मुझे दूसरे क्लाइंट से मुझे इतने पैसे का है, तो अगर आप मुझे रिलीज करेंगे तो वो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ, वरना नहीं।
तो डील हो गई उनसे, उन्होंने कहा एक शो मेरा आप फ्री करेंगे, चाहे वो इंडिया में कहाँ पे, जहाँ पे मैं बोलूंगा आप मेरा शो कर। मैंने कहा बस मैं वो आपका कर दूंगा। तो अरबी प्रमोटर सारे आगे, सारा बिलबोर्ड लग गए। जैसे मैं एयरपोर्ट पे बॉम्बे में उतरा तो एक सारे सुपरस्टार बड़े, उसमें नदीम शाहरवान, ये वो जितने बड़े बड़े हीरोइन, ये एक मजमा एयरपोर्ट पे बॉम्बे में, कोई हर आदमी हसन जहांगीर, आयला रे हसन जहांगीर, उसको AC DC जितने भी अपने कार्ड दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कोई मेरी किसी चीज की ना कोई चेकिंग ना कुछ, हर आदमी बस तस्वीर बन रही है, एक आदमी अपनी सीट पे ड्यूटी पे, कोई नहीं सारा। और उसके बाद वहां से जुम्मे गफीर एक मजमा लगा हुआ है। अब बड़ी बड़ी हीरोइन पामेला फला पामेला एंडरसन का रोल कर रही थी, नगीता ताजपाल, वो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, मैं तो उतना जानता भी नहीं, वो सभी जुम्मे गफीर में किसको पहचानूंगा। अब नदीम शाहरवान ये सब मुझे लेने आए हुए थे सारे, तो वो एक काफिले की शक्ल में मुझे ले जाया गया सी रॉक। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अल्लाह इस तरह की इज्जत बहुत देता है। आई थिंक दैट्स अमेजिंग।